Hello students, question number 18 from JEE Main 2023, 11th April, shift 2. The question is for A belongs to complex number. Let A is equal to है एक सेट है जिसमें कि हमको ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेक्ट करना है z जबकि रियल पार्ट ऑफ a प्लस जेड बार ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार प्लस जेड हो, कॉन्जुगेट ऑफ a एंड ये कॉन्जुगेट ऑफ z. B इज इक्वल टू सेट है जिसमें z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसमें रियल पार्ट ऑफ यही सेम रिलेशन बस यहाँ पर अब लेस देन आ गया है. देन अमंग द टू स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट्स हैं. इफ रियल पार्ट ऑफ a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ a इज ग्रेटर देन 0, कुछ तरीके से है. और ये बेसिकली a जो है स्मॉल होना चाहिए यहाँ पर ना, इसको a स्मॉल कर लेते हैं हम लोग. Is greater than 0, then the set A contains all the real numbers and real part of A, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर A है इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर लेस देन 0 अगर है तो देन B कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स. तो सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं भाई कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो A को मैं एक सेट एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिज्यूम कर लूँगा कि x1 ये हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 और z कॉम्प्लेक्स नंबर में अज्यूम कर लूँगा x2 प्लस आयोटा y2. तो इसके अकॉर्डिंगली a बार अगर बात करें तो a बार इसका कॉन्जुगेट होगा जो कि होगा x1 माइनस आयोटा y1 एंड z बार इक्वल टू आएगा x2 माइनस आयोटा y2. उसके बाद हम यहाँ पर a प्लस z बार की वैल्यू निकाल लेते हैं और a बार प्लस z की वैल्यू. तो a प्लस z बार यानी कि a प्लस z बार करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 एंड आएगा प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2, कुछ इस तरीके से आएगा. उसके बाद फिर a बार प्लस z की वैल्यू अगर निकालें तो a बार प्लस z इक्वल टू आएगा z एंड a बार ये है तो x1 प्लस x2 आएगा एंड प्लस आएगा आयोटा टाइम्स y2 माइनस y1 इस बार आ जाएगा. इस तरीके से हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पर हम कंपेयर करना चाहें तो फर्स्ट a सेट के लिए देखें अगर, और उससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि जैसे मान लो रियल पार्ट ऑफ a प्लस जेड बार की अगर बात करें, क्योंकि इसका रियल पार्ट ही निकालना है बेसिकली दोनों जगह a प्लस जेड बार का. तो a प्लस जेड बार का रियल पार्ट है x1 प्लस x2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार प्लस z की ज़रूरत है तो ये इक्वल टू हो जाएगा a बार प्लस z का इमेजिनरी पार्ट यानी कि y2 माइनस y1 हो जाएगा. अब हम सारे जो सेट्स हैं उनको अगर देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं. तो जो फर्स्ट सेट पे लिखा हुआ है a सेट में कि रियल पार्ट ऑफ a प्लस जेड बार इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ a बार प्लस z, यानी कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस क्वांटिटी, यानी कि यहाँ से आ जाएगा इस वाले सेट के लिए x1 प्लस x2 का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट ए सेट हमारा ये है तो ए सेट के लिए ये करेंगे ग्रेटर देन, यहाँ पर आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए बार प्लस जेड, तो ये ग्रेटर देन ही आएगा. सही है. तो ए x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन y2 माइनस y1 आ जाएगा यहाँ से. तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बेसिकली ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर z सेलेक्ट करना है x1 तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस y1 इज ग्रेटर देन y2. सेम में बी सेट के लिए इसका जस्ट उल्टा है, मतलब कि x1 प्लस x2 लेस देन y2 माइनस y1 है. तो यहाँ से आ जाएगा x1 प्लस x2 एंड आएगा प्लस y1 इज लेस देन y2, कुछ ऐसा आ रहा है. अब उसके बाद हमें कुछ कंडीशंस गिवन है, जैसे कि स्टेटमेंट S1 में उसने कहा है कि रियल पार्ट ऑफ a एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ a इज ग्रेटर देन 0 अगर है तो इसका मतलब x1 y1 के बारे में उसने कमेंट किया है S1 स्टेटमेंट के लिए.
तो S1 स्टेटमेंट में उसने कहा है कि x1 y1 इज ग्रेटर देन 0, जो कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए होगा, वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब सबसे पहले ए स्टेटमेंट की बात करें, ए सेट की बात करें, तो अगर x1 y1 ग्रेटर देन 0 है, ये चीज़ ग्रेटर देन 0 हो गई, तो ऐसा हो जाएगा ये स्टेटमेंट कि x2 इज ग्रेटर देन माइनस टाइम्स x1 प्लस y1 एंड आएगा प्लस y2। अब वो ये कह रहे हैं कि ये देन द सेट ए कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स, ये सारे रियल नंबर्स को कंटेन करेगा, ये उसने कहा है। लेकिन यहाँ पर अगर एक सिचुएशन देखी जाए तो सिचुएशन ये होगी कि अगर मान लो x1 y1 तो खैर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नेगेटिव नंबर होगा कोई, और प्लस y2 का वैल्यू अगर मान लो सिर्फ आप सिंपली 0 ही ले लो, तो यहाँ से x2 ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस टाइम्स x1 प्लस y1, ऐसा आ जाएगा। तो जो सेट ए है उसमें बेसिकली सिर्फ उस टाइप के नंबर्स आएंगे जिसमें कि x2 जो है ग्रेटर देन सम पर्टिकुलर नंबर होगा, तो इसमें सारा रियल नंबर कवर नहीं हो पाएंगे। सारे रियल नंबर्स अगर होते, सारे रियल नंबर्स x2 की प्लेस पर आ सकते थे, बट ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो समथिंग मान लो कि इन दोनों का सम, जैसे मान लो किसी सिचुएशन में -2 है, तो x2 शुड बी ग्रेटर देन -2, और अगर x2 ग्रेटर देन -2 होगा तो कुछ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स आ रहा है, मतलब -2 से इन्फिनिटी हो जाएगा, -10 से इन्फिनिटी हो जाएगा, बट पूरा रियल नंबर, रियल एक्सिस जो है वो कवर नहीं कर रहा है, यानी कि S1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद सेम में S2 की अगर बात करें तो S2 में भी हम लोग सेम ही देखेंगे कि उसने कहा है कि इस बार इनका वैल्यू अगर लेस देन 0 कर दें, तो अगर ये लेस देन 0 कर देंगे तो उस सिचुएशन में ये बी सेट के लिए कमेंट कहा है उसने। तो अगर मान लो कि x1 x2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू, x1 y1 का वैल्यू, सॉरी, क्योंकि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए बोला है उसने कि वो अगर लेस देन 0 हो जाएंगे दोनों, तो उस सिचुएशन में x2 का वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी, लेस देन आएगा इस बार, माइनस टाइम्स x1 प्लस y1 आ जाएगा एंड प्लस आएगा y2। तो फिर से अगर y2 मान लो मैं 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा x2 लेस देन माइनस टाइम्स x1 प्लस y1 आएगा, और ये फिर से किसी नंबर से लेस देन क्वांटिटी सिर्फ x2 की आ रही है, तो सारे रियल नंबर्स ये कवर नहीं कर रहा है इस बार, फिर से ये सिर्फ पार्ट ऑफ रियल नंबर आएंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट बेसिकली फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।